हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी पाड़न बनिया। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आज दशहरा है, तो दशहरे की पूजा की जाती है बनियों में। पहाड़ियों में तो नहीं की जाती, मतलब हर लोग दशहरे की पूजा नहीं करते। बनियों में खासकर पूजा की जाती है दशहरे की। तो आज मुझे दशहरे की पूजा करनी थी, तो मॉर्निंग में जल्दी से उठ के गाय का गोबर हमने दूध वाले से मंगा लिया था। तो गाय का गोबर आ चुका था, तो नहा धोकर सबसे पहले हमने दशहरा बनाया। दशहरे में षटकोणिया करती के कुछ गोले बनाए जाते हैं और 2 कटोरियाँ बनाई जाती हैं। उन 2 कटोरियों में एक में चावल रखे जाते हैं, एक में दाल रखी जाती है और चांदी के सिक्के का भी यूज़ किया जाता है। नवरात्रों में आप जौ बोते हो, वो जौ की पूजा भी की जाती है दशहरे में। उन जौ का प्रयोग भी दशहरे की पूजा के लिए किया जाता है। दशहरा पूजने के लिए बहनें भी घर आती हैं, जैसे बुआ हो गई, बहनें हो गई, तो वो लोग भी हमारे घर आते हैं। तो आज हमारी बुआ भी आएगी और हमारी दीदी नहीं आएगी, तो हम उसके लिए नोएडा जाएंगे। तो ये मैंने पूजा की प्रॉपर तैयारी कर ली है। और उसके लिए दशहरे में ये 10 कुल्हड़ आती हैं। इन कुल्हड़ में आप खीर और बतासे रखकर, और इसके जो कुल्हड़ की मुंह होता है, मतलब ऊपर ऊपर से जो मटका टाइप का होता है, ऊपर से इसमें हल्दी लगाई जाती है और कलावे से इसमें, मतलब जैसे आप लोटे में धागा बांधते हो उस तरीके से धागा बांधा जाता है। तो ये आप बच्चों को फिर दे देते हो दशहरे की खुशी में, मतलब बच्चों को बांटी जाती है। तो बस फटाफट मैं यही तैयारी कर दी थी, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी होता है दशहरा की पूजा के लिए। तो बुआ नहीं आई थी, तो जब तक हमने ये सब काम कर लिया अपना। तो ये तो मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया काम, जो कि कुल्हड़ में मुझे खील वगैरह बतासे वगैरह रखने थे। उसके बाद दशहरा हमारे यहाँ खा के पूछता है, तो मैंने पकवान वगैरह भी बना लिए थे। तो वैसे तो हमारे हर कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिसमें कि स्पेसिफिक चावल बनाए जाते हैं और कोई दाल, जैसे कि साबुत छोले हो गए, साबुत चने की दाल हो गई, तो कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ मेरा पकवान रेडी हो गया था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो मैंने आज बनाए थे राइस में, बनाई थी मैंने साबुत मूंग की दाल और एक सूखी सब्जी, और मीठे में जवे बनाए जाते हैं हमारे त्योहारों में, मतलब बनियों में ज़्यादातर जवे ही बनते हैं। कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिनमें जवे बनने ही होते हैं। तो दशहरा हो गया, रक्षाबंधन हो गया, तो कुछ त्योहार ऐसे हैं। तो दशहरा खा के पूजा जाता है, तो मैंने पकवान बना लिए थे। तो हमने भोग भी लगा लिया था कि खा के पूजना है दशहरा। फिर हमारी बुआ भी आई गई थी, पापा भी आ गए थे, पापा जी और ये दशहरा पूजने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि मैंने पूजा का सारा सामान तैयार करके रखा हुआ था दशहरा पूजा के लिए। और साथ में मेरी बेटी भी बैठ गई थी कि दशहरा कैसा पूजा जा रहा है। ये पहले समझ रही थी कि दशहरा कैसा पूजा जाता है, तो ये भी नोट कर लिए डायरी में। दशहरे वाले दिन बही खाते की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। जैसे कि जिन लोगों का बिजनेस होता है, तो वो लोग बही खाता जरूर करते हैं दशहरे वाले दिन। तो इस दिन जैसे आप नया रजिस्टर लाके कॉपी में सत्ते वगैरह बनाकर कुछ पंचांग वगैरह लिखना होता है, दिनांक वगैरह लिखते हैं, और जिसका जो बिजनेस होता है तो उससे रिलेटिव उनकी वैल्यू लिखते हैं। जैसे दही, जैसे अगर किसी परचून का, किसी का ग्रोसरी की दुकान है, उसका अपना बिजनेस है इस चीज़ का, तो वह दाल चावल के रेट लिखेगा, आटे के रेट लिखेगा, चीनी के रेट लिखेगा। इस तरीके से डायरी में लिखना शुभ माना जाता है। पूजा नॉर्मल तरीके से की जाती है, जैसे कि पहले आप लोग टीका करेंगे, टीके के बाद आप क्या कहते हैं, चांदी का सिक्का रखा होता है। ये जो आप जोब होते हैं नवरात्रों में, उसको रखा जाता है और भोग लगा दिया जाता है प्रसाद में। और ये जो आप आंखें डालते हैं खील की, इस तरीके से पूजा की जाती है। पूजा तो नॉर्मली होती है। उसके बाद बहनें पूजा करती है, तो वो भी देखते हैं हमारी बुआ पूजा कैसे करती है। चलिए, पूजा जल्दी से करके हमें नोएडा भी जाना था अपनी दीदी के घर, तो बुआ ने भी फटाफट दशहरा पूज दिया पापा जी के साथ। और मीठा लाती है बहनें, और ये जो जोब होते हैं इनको कान में रखा जाता है। तो पूजा हो गई, बुआ ने हमारा दशहरा पूज दिया। अब हमें निकलना था नोएडा के लिए, तो हम फटाफट अब चलते हैं नोएडा। हमारी अपनी दीदी से बात हो ही गई थी, तो उन्होंने हमें गौर सिटी मॉल बुला लिया था, क्योंकि दशहरा था तो बच्चों को त्योहार में थोड़ा घुमाना भी था। तो गुन्नू भी अपने भैया से सेठ से मिलने के लिए बेताब हो रही थी। तो हम फटाफट गौर सिटी मॉल पहुँचे। गौर सिटी मॉल पहुँचने के बाद हमें लग रही थी भूख, तो हम लोगों ने सोचा कुछ ऑर्डर किया जाए खाने के लिए। तो बच्चे भी कह रहे थे भूख लगी है, कुछ खिलाना है, तो हमने इनके लिए फ्रेंच फ्राइज और बर्गर ऑर्डर किया। तो ये तो अपना एंजॉय कर रहे हैं फुली दशहरा बढ़िया तरीके से। ये दोनों लगे हुए हैं। उसके बाद गुन्नू का वेट कर रही है पिज़्ज़ा का, क्योंकि इसका पिज़्ज़ा भी आना था। तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा भी फटाफट ऑर्डर किया। हम पिज़्ज़ा का वेट कर रहे हैं। भूख हमें एक्चुअल में इतनी ज़ोर से लगी थी कि हम उसका ब्लॉग बनाना भूल गए, और हम लोगों ने की फिर उसके बाद शॉपिंग। और ये लोग कर रहे थे प्ले जोन में इंजॉय। इनको हम बॉलिंग वाले उसमें सेक्शन में डाल दिया। श्रेष्ठ और गुन्नू दोनों यहाँ लगे हुए थे। इनका घर भी आने का मन नहीं कर रहा था। ये वहीं से हमें कह रहे हैं बाय बाय, आप लोग जाओ घर, हम यहीं हैं। तो ये लोग खेल लेते, हमने फिर शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद हम फटाफट पहुँचे घर, क्योंकि दशहरा भी पूजना था। फिर शाम के 7 बज गए थे, तो हमें घर भी आना था, क्योंकि आज ट्रैफिक भी मिलता रास्ते में, क्योंकि दशहरा था।
तो इसलिए हम फटाफट पहुंचे घर। घर आ गए, हमारी दीदी ने वह दशहरा पूज दिया था। फिर गुन्नू ने भी श्रेष्ठ का दशहरा पूजा, टीका वगैरह किया। तो दशहरा पूजने के बाद हमने चाय वगैरह पी और चाय पीने के बाद हम निकल गए अपने घर की तरफ। कैसा लगा आप लोगों का मेरा ब्लॉग? यदि आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।